दोबारा लोग गधा गाड़ी के ऊपर सफर करेंगे? जिस तरह गाड़ियों के ऊपर तो सफर करना ही मुश्किल हो चुका है। 8 दिन 10 दिन के बाद कभी पेट्रोल चढ़ रहा है, कभी डीजल चढ़ रहा है, कभी टूल प्लास चढ़ रहा है, कोई बंदा पुछड़ वाला नहीं। डीजल बढ़ाते हैं, 50 रुपए बढ़ा देते हैं तो 1 रुपए कम कर देते हैं। अभी यकदम ही 520 रुपए 33 पैसे लीटर हमारा फ्री लीटर हो गया। कमाई को तो छोड़ो, आप जो किस्तों की गाड़ी है, जो बचत हो रही थी पहले अच्छी बचत हो रही थी, लेकिन डीजल जो 280 रुपए था पहले कितनी कमाई थी, अभी कितनी कमाई? पहले बहुत कमाई थी, अभी कमाई नहीं, अभी तबाही है। इंडिया और बांग्लादेश में तो डीजल के रेट नहीं बढ़े ना, हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट है उन्होंने बढ़ाए हुए हैं। इंडिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस और डीजल की बढ़ी नहीं है, 2 से 3 रुपए इंडिया के अंदर बढ़े। आप सोचे ना, पीछे गाड़ी थोड़ा पैसेंजर के ऊपर लगाएं, बिल्कुल गाड़ी इस टाइम पे आपको खाली नजर आएगी और बहुत कम सवारियां हैं। इस टाइम पे पहले गाड़ियां फुल होती थी। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या हालात इस टाइम पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के, कितना ज्यादा जो इस वक्त इन्फ्लेशन बढ़ी है और स्पेशली पेट्रोल और डीजल की कीमतें डबल से भी ज्यादा हो गई है इस टाइम पे। डबल से भी ज्यादा पेट्रोल की कीमतों ने कितना ज्यादा अफेक्ट किया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, इस टाइम पे क्या हालात चल रहे हैं? बस हालात अल्लाह ही चला रहा है, क्योंकि मुसाफिर जो पहले सफ़र करते थे, अभी 10 यहाँ पर मुसाफिर सफ़र करते थे, वो घर से एक ही बंदा निकलता है। किराया 10 की जगह एक बंदा निकलता है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ भी अभी खड़ी हो गई हैं। जहाँ पर हमारे 20-25 टाइम निकलते थे, वहाँ पर 15-13-14 टाइम निकल रहे हैं डेली के। अच्छा, ये टाइम का मतलब बसें निकलती हैं? ये बसें निकलती हैं डेली, रूटीन पे हमारे 20 टाइम निकलते थे डेली, लेकिन अभी इन हालात की वजह से कुछ गाड़ियाँ रुक गई हैं, पैसेंजर नहीं आ रहे। पैसेंजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि किराया बढ़ गया, किराया इसलिए बढ़ गया कि पेट्रोल डीजल बढ़ गया, तो इसलिए फिर उन्होंने ये हालात चल रहे हैं। पिंडी में हमारी तकरीबन 40 से 50 बसें वहाँ पर खड़ी हुई हैं, पैसेंजर नहीं है, गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। काम इतना ज्यादा अफेक्ट हो गया। वहाँ से अगर मंगवाते हैं गाड़ी तो वो सरासर हमें नुकसान होता है, मालिकों को नुकसान होता है, इसलिए गाड़ियाँ वहाँ पर जमा हो रही हैं। यहाँ पर देखें, अभी बसें आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ से जो चली गई हैं वो वहाँ पर जमा हो रही हैं। आने का कोई मतलब उनके पास कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि पैसेंजर निकल ही नहीं रहा, किराए बढ़ गए हैं। पहले क्या किराया था, अभी क्या किराया? किरायों के ऊपर कितना फर्क पड़े पहले और अभी में? पहले किराया था हमारा 7,000 रुपये एग्जेक्टिव क्लास का, फिर डीजल बढ़ा, किराया हमारा हो गया तकरीबन 9-10 हज़ार रुपया एग्जेक्टिव का हो गया था। 7,000 से 10,000 3,000 रुपये बढ़ गया था। फिर थोड़ा सा डीजल कम किया तो किराया हमारा हो गया 8,550 रुपये। क्या समझता, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद इसने कितना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को अफेक्ट किया? बहुत ज्यादा सर। अभी ये देखो, हमारी ये बस खड़ी है, बिल्कुल खाली खड़ी है। पैसेंजर को अगर बोलते हैं ना भाई इतना किराया है, तो पैसेंजर बोलते हैं बहुत ज्यादा किराया है। अभी पहले पिंडी का किराया होता था 6,000, अभी हो गया 8,500 किराया। 6,000 से 8,500 रुपये, 2500 रुपये एक टिकट के ऊपर पड़े जी। तो लोग आगे क्या कहते हैं फिर? लोग कहते हैं आप जुल्म कर रहे हो। जुल्म हम कहाँ से कर रहे हैं? डीजल पेट्रोल आपके सामने कहाँ पहुँची है। लोग आपको जालिम समझते जी, हमें जालिम समझते हैं। हैं। आप जुल्म तो कर रहे हो। हम लोग कहाँ से जुल्म कर रहे हैं सर? पेट्रोल डीजल की जाहिर है। अब क्या सब, पहले कितने पैसेंजर आपके साथ जाते थे, अभी कितना अफेक्ट कितना पड़ा? पहले हमारे जाते थे 30 पैसेंजर भी होते थे, डीजल का खर्चा निकल जाता था। अभी अगर हमारी गाड़ी फुल भी हो जाए ना, फिर भी नहीं निकलता डीजल का खर्चा। अभी यहाँ से बालाघाट में तक बढ़ गए। यहाँ से भी इकबालाबाद पहले खर्चा होता था 1,30,000, अभी 2 लाख रुपए खर्चा इकबालाबाद। ये कितने किलोमीटर बनते हैं? ये कम से कम 700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर जी। ये एक साइड का आपको? जी, इकबालाबाद। पिंडी तो ज्यादा, पिंडी 1200 किलोमीटर है। जी। तो मतलब आप क्या समझते हैं, अभी आने वाले हालात किस तरफ जाते जा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का क्या बनेगा? जिसके 10 टाइम होते थे, अभी वो 2 टाइम जा रहे हैं। 10 टाइम कहाँ और 2 टाइम कहाँ हो गए? अब 10 टाइम और 2 टाइम का मतलब क्या है? पहले 10 टाइम जाते थे, अभी 2-3 टाइम जा रहे हैं। डीजल 10 टाइम का मतलब 10 बसें जाती है जी, अभी 2-3 बसें जा रही है, 2-3 टाइम जा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा फर्क आ गया। जी, बहुत ज्यादा फर्क आ गया। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद हर किसी को इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इससे डायरेक्ट और बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टरों के ऊपर क्या असर पड़ा है और इसने कितना अफेक्ट किया है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को? सर जी, मेरा नाम अब्दुल्ला आदिल है। सबसे पहले ये कि ये जो कीमतें बढ़ी ना सर, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर जो ना ये असर नहीं पड़ेगी, ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ जो है ना ये हर बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ा। मेरी बात सुने, ये हर बिजनेस को छोड़ दे, आप पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ये असरात हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, हर बंदे के ऊपर ये असरात है। ठीक है, अभी ये कीमत जो बढ़ती है ना, इनकी वजह से हमारी सवारी कम हो जाती है, ये ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर असरात है। ठीक है, और ये जो कीमत बढ़ती है, ठीक है, हम किराया बढ़ाते हैं, ठीक है, ये सवारी के ऊपर असरात है। ठीक है, तो चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई ट्रांसपोर्टर हो, कोई आम बंदा हो, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में पूरी आवाम पे जो ना ये असरात है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर नहीं है असरात। लेकिन आप क्या समझते हैं, इसने बिजनेस कितना अफेक्ट हुआ ट्रांसपोर्ट का, और हालात कैसे अभी बने हुए, किस तरफ ये हालात जाते हुए? सर माशाल्लाह हालात अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, जो चल रहे तो है, लेकिन कितने टफ हैं? टफ तो बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, टफ तो यहाँ तक है कि सवारी को पकड़ना, या मतलब सवारी को लाइन पे लेके आना, क्योंकि अंदर की बात है, टफ बहुत टफ है। हाँ जी, हद से ज़्यादा। मतलब जिस तरह कीमतें बढ़ती जाती है तो हमारे लिए जो है ना मुश्किलात का सामना मतलब हम
बहुत टफ तरीके से करते हैं। इसमें क्या नुकसान होता है इन हालात की वजह से जो कीमतें बढ़ती है पेट्रोल डीजल की? भाईजान नुकसान तो ये होता है कि अभी जो ट्रांसपोर्टर्स है इन्होंने जो 5 करोड़ की एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है, इन्होंने वैसे खड़ी करने के लिए थोड़ी खरीदी है, ठीक है। असरात यही है कि अगर ये गाड़ी इनकी नहीं चलेगी तो समझे क्या होगा। अगर अभी 5 करोड़ की गाड़ी में कम से कम कुछ 30 लाख रुपए तो बनने ही चाहिए महीने के कम से कम। भाईजान वो तो बनने चाहिए, लेकिन जब यहाँ से कराची टू पिंडी सिर्फ जो है ना 4 लाख डीजल का खर्चा हो तो फिर क्या बचेगा? फिर तो मतलब समझे सारा सिस्टम बारो बारी चल रहा है, मतलब लेवल चल रहा है बस। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के इस टाइम पे हालात क्या चल रहे हैं, कैसे हालात हैं? के जो इस टाइम हालात चल रहे हैं बड़े नाजुक हालात चल रहे हैं। मतलब कि डीजल की वजह से एक तो पैसेंजर फ्लो नहीं है, ठीक है, दूसरी बात एक पार्ट्स जो है ना वो भी बहुत महंगा हो गया है। कितना महंगा हुआ? पहले क्या था अभी कैसा? डबल हो गया है। जैसे कि आप ले लगा लो, मोबाइल लगा लो, टायर लगा लो, काफी सारे जो पार्ट्स वगैरह हैं सब कुछ महंगा हो गया है। गाड़ी का एक टायर पहले कितने का था, अभी कितने का, कितनी कीमत बढ़ी? 1.5 लाख का था, अब वो तकरीबन हमारे को 2.25 का पड़ रहा है। 2.25 लाख रुपए का? हाँ जी, सिर्फ डीजल की वजह से। और आपके सामने ही है जो भी है, तो 1.25 लाख रुपए एक डेढ़ के ऊपर बढ़ चुका है। डबल हो गया अब इस टाइम। और इसके अलावा क्या क्या पार्ट्स गाड़ी के महंगे हुए? सब कुछ पार्ट्स महंगा हो गया है। कितने महंगे हुए? असर कितना पड़ा? जैसे क्या है, जो आते हैं सामान वगैरह सब वहाँ से आता है, बाहर से आता है। डीजल की वजह से आपको पता है एक एक चीज महंगा हो गया है, डबल ट्रिपल हो गया है इस टाइम। मोबाइल है, काफी सारा जो मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का आप क्या समझते हैं, अभी क्या बनेगा, कैसे लोग सर्वाइव करेंगे? करोड़ों रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं वो अभी अपना मतलब कैसे चलाएंगे निजाम? वो तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। भाईजान ये महंगाई कम होगा, ये सब कुछ जो है ना अपने कंट्रोल में आ जाएगा। इस टाइम जो है ना कंट्रोल से बाहर है, आपके सामने ही है जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बात ये कही जाती है कि जब भी प्राइस बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल की, ट्रांसपोर्ट उसके अंदर अपना मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है 50 रुपये, अगर टिकट की प्राइस बढ़ानी है 1000 रुपये तो ट्रांसपोर्ट 2000 रुपये ट्रांसपोर्टर बढ़ा देते हैं। इससे ट्रांसपोर्टर को फ़ायदा होता है। ये इसके वाले से क्या कहेंगे? फायदा तो आपको यहाँ से जब कराची से गाड़ी निकलती है, टूल टैक्स वगैरह जो भी है मामला वगैरह, तो ये तो फिर हमने पूरा करना होता है, हम तो अपनी जेब से दे नहीं सकते हैं, आपको पता है। तो इससे ट्रांसपोर्टर को फ़ायदा होता है? इतना तो फायदा नहीं होता है। 50 में से कितना हम लोग बढ़ाते हैं? 500 बढ़ा लेंगे, इतना ही होता है। ये मतलब अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि डीजल इतना बढ़ गया है। हमारी पहले टिकट थी 7,000 रुपए, डीजल आपके सामने डबल बढ़ गया है, फिर भी हमारा किराया अभी 8,550 है। सिर्फ इसलिए कि थोड़ा हमें मालिकों को मुनाफा है, ताकि गाड़ी जो लेकर जा रही है वो वापस भी आना है उसने। पिंडी या इस्लामाबाद से भी कोई भी सवारी नहीं है, गाड़ी 13-14 सवारियां लेकर आ रही है। सिर्फ कराची से ही जा रही हैं सवारी? सिर्फ कराची से पैसेंजर थोड़े बहुत जा रहे हैं। अभी ईद मिलने के लिए अपने 2-3 दिन हुए हैं जो रश आया है, सवारियां निकली हैं। उससे पहले हमारी गाड़ियां टाइम ड्रॉप होते थे पिंडी के। आपके पिछले दिनों देख ले के लॉकडाउन लगा हुआ था, उस टाइम भी हमारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। ये मालिकों का सरासर नुकसान जा रही है। किराया बहुत बढ़ चुके हैं डीजल की वजह से। ट्रांसपोर्ट की भी तो मजबूरी है किराया बढ़ाना, और बचत नहीं है, और पैसेंजर निकल नहीं रहा, किराया कहते हैं, गरीब लोग हैं, मजबूरी से निकल नहीं रहा कोई, यही बात है। और बहुत नुकसान हो रहा है ट्रांसपोर्ट की। जहाँ पे 8 गाड़ियाँ हमारी जाती थी वहाँ पे 2 या 3 जा रही हैं। 8 की जगह 2 और 3 आधे से भी कम हो गई हैं गाड़ी। आधे से भी कम हो गया, 8 की जगह 2 से 3। पिंडी की जहाँ पे हमारी वडाज की गाड़ियाँ जाती थी 10 गाड़ियाँ, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ जा रही हैं। और हरुणाबाद की भी यही पोजीशन है, हर तरफ यही पोजीशन चल रही है। जहाँ पे 8 गाड़ियाँ थी, ये अंदाजा लगा कि 2 या 3 गाड़ी जा रही हैं। 3 गाड़ी जा रही है। अभी देखें ना, ये करोड़ रुपए की एक गाड़ी होती है, तो जिसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उस बेचारे का क्या बनेगा? वो तो डिप्रेशन में चला गया होगा। जाहिर सी बात है, जिन्होंने इतना पैसा लगाया, इतने करोड़ों रुपए के 5-5, 6-6 करोड़ की एक गाड़ी भेजी है रोड पे, और वो गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं। हाँ, तो वो तो बंदा मालिक से पूछे ना, कंपनियों से पूछे कि क्या हो रहा है। और उसका तो दिमागी हालत खराब हो चुकी होगी। बस अल्लाह मालिक का क्या बोल सकते हैं, क्या कुछ कह सकते हैं। देखिए, ये 5 से 6 करोड़ रुपए की जो गाड़ी है, इसकी क्या कमाई होती है मंथली? अगर आप लगाएं तो क्या अर्निंग होती है? पहले कितनी होती थी, अभी कितना इफेक्ट पड़े? पहले जब 100-120 रुपए डीजल थी, उन दिनों में तो 1,20,000 बचत आ रही थी चक्कर की, 2 दिनों की, यानी कि चक्कर लगती है। तो अभी तो तकरीबन घर से ही देने पड़ते हैं। और आपकी गाड़ी में देख सकते हैं पैसेंजर आपके सामने, टाइम खत्म हो चुका है और गाड़ी खाली है। अभी हाँ, पीछे गाड़ी थोड़ा पैसेंजर के ऊपर लगाएं, बिल्कुल गाड़ी इस टाइम पे आपको खाली नजर आएगी और बहुत कम सवारियां हैं। इस टाइम पे पहले गाड़ियां फुल होती थी जी, इस टाइम पे गाड़ियाँ फुल होती थी। हमारी 9:30 बजे टाइम खत्म हो जाती है, ठीक है, 9:30 बजे हम निकल जाते थे यहाँ से गाड़ी फुल करके। अभी गाड़ी भी बिल्कुल खाली है। और हमारा इस टाइम जो डीजल का पोजीशन है, इस टाइम हमारा किराया तकरीबन 3500 से 4000 होना चाहिए था, लेकिन अभी हमारा किराया 2500-3000 ही चल रहा है, क्योंकि पैसेंजर की हालात नहीं है, मजबूरी से उठाना पड़ता है, क्या करें। आपको लगता है ये ईरान यूएस की डील हो जाएगी जिसकी वजह से दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी? आपको लगता है डील होती हुई आपको नजर आ रही है? डील होते हुए नजर तो आ रही है, लेकिन देखें बाकी मुल्कों में भी तो यही डीजल जा रहा है ना। बाकी इंडिया और बांग्लादेश में तो डीजल के रेट नहीं बढ़े ना, हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बढ़ाए हुए हैं।
इंडिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस और डीजल की बढ़ी नहीं है, 2 से 3 रुपए इंडिया के अंदर बढ़े। आप सोचे ना कितनी मतलब वहाँ पे यहाँ पे तबाही मची है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे डीजल और पेट्रोल जा नहीं रही वहाँ पे रेट नहीं बढ़े। और हमारे पाकिस्तान को तो ये जंग की वजह से जो डीजल रुका हुआ था वो तो पाकिस्तान को मिल रहा है ना। पाकिस्तान में ज्यादा आई भी है, लेकिन इन्होंने फिर भी अपने गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिए। अब क्या समझते हैं इंडिया कैसे मैनेज कर रहे हैं? इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल की प्राइस नहीं बढ़ रही है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी अच्छा चल रहा है, उस तरह क्राइसिस भी नहीं आया। अभी जाकर थोड़ा सा गोल्ड के बारे में ऐलान किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कि गोल्ड नहीं खरीदें, इस तरह की उन्होंने बात की, लेकिन इम्पोज नहीं किया कुछ चीज़ जिस तरह यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह इम्पोज किए हुए। नहीं, वहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं लॉकडाउन वगैरह लगाई। यहाँ पे तो हमारे अभी गवर्नमेंट मोटरवे पुलिस ने अभी ये गाड़ी पे डबल टॉप लगती है 80 पे जाके, और हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया अभी जो गाड़ी 65 से ऊपर जाएगा 10,000 का चलान होगा। ठीक है, अगर मोटरवे पे 90 से ऊपर जाएगा तो चलो मोटरवे में 90 की स्पीड समझ आ रही है, अभी जीटी रोड पे 65 की स्पीड तो कोई नहीं लगा सकता ना। इसकी वजह क्या? इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि भी आपकी फ्यूल एवरेज जो है वो कम होगा। आप स्पीड कम लगाओ, फ्यूल एवरेज कम होगा। देखो पैसेंजर को जिसने अभी जाना है अपनी मजबूरी में है, 10 घंटे का पहुंच है, वहाँ हम 14 घंटे में पहुंचे तो कब जाके पहुंच जाएगा। और पैसेंजर की उसमें गलती तो नहीं है ना। पैसेंजर अभी हर इंसान कोई मतलब खुशी से तो नहीं जाता, किसी की फौतगी भी हुई होती है, कोई परेशान भी होता है, किसी को टाइम पे भी पहुंचना होता है, इस तरह के भी हालात होते हैं। जिसकी फौतगी है वो पीछे बैठेगा, वो तो ये नहीं देखेगा पेट्रोल कम जाया हो रहा है ज्यादा जाया, तो बोलेगा जल्दी जल्दी मैं पहुंच जाऊँ। जी बिल्कुल, पैसेंजर इस बात को नहीं समझते कि भाई गाड़ी वाला क्यों स्लो जा रहा है, क्या मजबूरी है, यानी कि ये अपनी वजह से अपनी शौक से स्लो जा रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, जगह जगह पे इन्होंने कैमरे लगे और हमारी गाड़ी में ट्रैकर फिट कर दिया इन्होंने, गवर्नमेंट ने। अच्छा, हर गाड़ी में ट्रैकर भी लगा? गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ, जैसे कि हम ओवर स्पीड लगाएंगे तो उनके पास मैसेज चला जाएगा। मोटर अभी ट्रैकर के जो कोड हैं मोटरवे के पास हैं। मतलब मोटरवे इस बार टाइम पे बहुत ज्यादा सख्ती हो गई है मोटरवे पे। अभी मोटरवे ने सख्ती कर दिया, अभी ओवर स्पीड नहीं लगाना 65 से, यानी कि जीटी रोड पे आप 65 से ऊपर नहीं जा सकते, और मोटरवे पे 90 से ऊपर नहीं जा सकते। इस गाड़ी का पहले एक टाइम आने जाने का कितना खर्चात थे, अभी कितने ज्यादा बढ़ गए? अभी ये देखो, पहले हमारा 1.5 लाख का खर्चा था तो अभी 2.5 लाख चला गया। 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख खर्चा चला गया और बचत बिल्कुल नहीं है, यानी कि मालिक को कुछ नहीं बच रहा, बस अपने टाइम मजबूरी से अपने टाइम नहीं छोड़ रहे, टाइम चला रहे हैं। अगर ये प्राइस कम हो जाती है फिर आपको लगता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कोई सहारा मिल जाएगा या हालात ऐसे ही रहेंगे? जी जरूर मिलेंगे, जाहिर सी बात है। जब डीजल कम रेट कम हो जाएंगे, तेल के रेट कम होंगे तो लोग भी निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, लोग सफर भी करेंगे, तो जाहिर सी गाड़ियां भरेंगे, गाड़ियां जब भरेंगे तो मालिकों को भी कुछ इनकम होगा। तो जैसे कि 8 गाड़ियों की जगह 2 आ गए तो तकरीबन 6 पे तो आ जाएंगे ना, पूरे टाइम तो हो जाएंगे। करोड़ों के टाइम में लोगों का वो भी बंद है। ऐसे ही है। देखें इस टाइम पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर है। पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़ने के बाद हर इंसान इस टाइम पे परेशान है और हर बिजनेस को इस चीज़ ने अफेक्ट किया है। सवारी ने किराया मांगो, सवारी बोल रही भाई ट्रांसपोर्टरों ने गलत किया। ट्रांसपोर्टरों ने क्या गलत किया? अभी आप देखें डीजल बढ़ा है, उनको बारे समझा रहे हैं 410 रुपए लीटर डीजल है, अभी 5 रुपए हुकूमत ने सस्ता करके वहाँ पे एहसान कर दिया। अभी ये ये भी एक मजाक बना हुआ है कि 100 रुपए बढ़ाते हैं, 50 रुपए कम करते हैं, 30 रुपए बढ़ाते हैं तो 5 रुपए कम कर देते हैं। अच्छा 5 रुपए कम करते हैं, सवारी बोलती है भाई डीजल तो सस्ता हो गया भाई, 5 लीटर पर लीटर पे सस्ता हुआ। जिस गाड़ी का 1.5 लाख का डीजल आ रहा है वो कहाँ जाएगा? ये भी एक मजाक हो रहा है आवाम से। मजाक हो रहा है। हम ट्रांसपोर्टर गए, डीजल इतना महंगा, हम किधर जाएं यार? डीजल तो वही गाड़ी का आ रहा है। अच्छा अभी किराया सवारी नहीं दे रही, किराया वही पुराना दे रही भाई, किराया तो नहीं देगा। सवारी क्या बोलती है आती है जब क्या बोलती है सवारी? भाई सवारी बोल रही है डीजल महंगा हो गया, तुम लोगों के लिए हुआ, हमारे पास पैसे नहीं, हमारी तनख्वाहें जो जिसकी है, जिसकी 50,000 है उसकी वही तनख्वाह 50, अभी वो तनख्वाह वाला कैसे हमें देगा, कैसे गुजारा करेगा? ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? आप खुद बताएं। हम तो रुल गए, ट्रांसपोर्टरों का भी वो हाल नहीं है यार। अभी ट्रांसपोर्टर मतलब कमाई कर पा रहे हैं या बिजनेस उनका कितना फेवरेट? कमाई कहाँ चली गई है? कमाई तो पता नहीं कहाँ गई, लॉस में चली गई है। कमाई तो बिल्कुल लॉस में। गाड़ियाँ खड़ी कर ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक दिन हमारी गाड़ी जाती है, दूसरे दिन खड़ी हो जाए। 5 सवारी 6 सवारी मतलब गाड़ी कैसे लेके जाए बताएं? आप बताएं। मुल्तान गाड़ी जानी है, इसमें 3 लाख रुपए का डीजल डलना है आने जाने का, तो आपकी सवारी कितनी बन रही है? लाख रुपए की भी सवारी नहीं आने जाने। 3 लाख रुपए कोस्ट पे 1 लाख रुपए मतलब सिर्फ सवारियाँ। गाड़ी मुल्तान जाती है, बरात से पंजाब जाती है गाड़ी, बरात से सक्कर से जाती है, ठीक है। यहाँ से गाड़ी जा रही है मुल्तान, मुल्तान से यहाँ आ रही है, आने जाने में आपकी सवारी लाख रुपए की सवारी नहीं बैठ रही है। 3 लाख रुपए का हमारा डीजल लग रहा है और खर्चे और ले जाए। ये खाली डीजल का खर्चा बताया, अब बताओ गाड़ी कैसे भेजे? नहीं जाएगी गाड़ी। एक दिन गाड़ियाँ खड़ी क्यों हुई अभी? करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ इसी वजह से खड़ी हो रही है ना, इसी कितना बड़ा लॉस हो रहा है। अगर एक दिन गाड़ी खड़ी हो जाए तो उससे ड्राइवर की 2 ड्राइवर होते हैं गाड़ी के साथ, कनेक्टर होता है, हमला होता है, वो मुंशी होते हैं, सब सारे हमले की सबकी गई ना, रोजी सबकी लात लगती है। लेकिन इस बात को समझ नहीं रहे। ये डीजल बढ़ाते हैं, 50 रुपए बढ़ा देते हैं तो ये 1 रुपए कम कर देते हैं। अभी एकदम ही 520 रुपए 33 पैसे लीटर हमारा फ्री लीटर हो गया, जहाँ इसके अंदर 300 लीटर एक साइड का डीजल लग रहा है। डायरेक्टली आपको 50,000 का झटका लग रहा है। अब बताओ वो कहाँ 50,000 कहाँ से निकालोगे आप, अगर आपके पास सवारी ऊपर से सवारी नहीं। अगर हम किराया महंगा करते हैं डीजल के, चलो डीजल पूरा करने के लिए हम किराया महंगा करते हैं। हमारा किराया कितना था? 5,600। हमने किराया एकदम हमारा 7,000 रुपये चला गया। जो 5,600 भर के जा रहा है वो 7,000 भर के कैसे जाएगा बताओ? कोई नहीं जाएगा।
जब इतना डीजल होगा, इतने लोग होंगे, इतना किराया जब देंगे, कोई सवारी जाती नहीं। जहाँ 100 में से 80% सवारी जानी थी, वहाँ पे 10% जा रही है। अब बताओ 10% मालिकों को तो नुकसान है। 100 में से 10% जा रही है, 10% गाड़ी में 90% खत्म हो गई। इस टाइम पे हमारे पास इतना रश होता था कि गाड़ी हमारी डबल जाती है। तो ये तो है भी ईद का सीजन है, ईद पे लोग जाते हैं अपने घरों पे। ऐसे ही होता है। लेकिन एक ईद के इस दौरान में आप अंदाजा लगा लें कि गाड़ी हमारी में सवारी कम होती है, बहुत कम जा रही है। ईद के सीजन पे क्या हालात है? ईद के सीजन में तो बहुत ज्यादा रश होती है। ईद के सीजन में हमारी गाड़ियों में टिकट नहीं मिलती, लोग एडवांस बुकिंग करवाते हैं। अभी ये कि गाड़ियां खाली कर रहे हैं, अभी ये गाड़ी मिस करी है। सखर का पहले किराया था 1500 रुपए, अभी किराया कर रहे हैं हमने 2000 रुपए। लोग बोल रहे हैं 2000 तो नहीं, 1500 किराया। अभी 1500 से आप हिसाब लगाओ कितने बंदे, 1.5 लाख तो खाली डीजल है सखर का। और एक गाड़ी मतलब करोड़ कितने की एक गाड़ी है? ये गाड़ी 5-5 करोड़ की नहीं गाड़ी आ रही, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की। अभी वो मालिक कहाँ इसकी कमाई पहले कितनी थी गाड़ी की, और इफेक्ट होने के बाद अभी कितनी कमाई रह गई? आप देखो ना, जो मालिकों की किस्तों की गाड़ी है, जो 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने की किस्त भर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो रुल गए। कमाई को तो छोड़ो, आप जो किस्तों की गाड़ी है, जो बचत हो रही थी पहले, अच्छी बचत हो रही थी। लेकिन डीजल जो 280 रुपए था, पहले कितनी कमाई थी, अभी कितनी कमाई? पहले बहुत कमाई थी, अभी कमाई नहीं, अभी तबाही है। अभी सिर्फ बना मारे गाड़ी बका रही, बचत कमाई कुछ भी नहीं है। पहले बहुत अच्छी कमाई होती थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। अभी ट्रांसपोर्टर रुल गए बस। आपको लगता है ये हालात रिकवर हो पाएंगे, मतलब मामला सब कुछ रिकवर होएगा, ये इसी तरह हालात खराब होंगे? अभी जंग का बहाना मिल गया हुकूमत हमारी को, जंग खत्म होगी तो होगा कुछ, लेकिन अभी तो दुआ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। जंग ईरान में चल रही है, रोल हम पाकिस्तानी रहे, हम किधर जाएंगे यार? आपको पता है ईरान के अंदर इतना ज्यादा पेट्रोल और डीजल है कि उन्हें समझ नहीं आ रही है कहाँ पे स्टोरेज करें। पेट्रोल और डीजल तो आ रहा है, पाकिस्तान में भी आ रहा है, किसने नहीं बोला आ रहा है? आ तो रहा है डीजल, लेकिन हमारी हुकूमत सोई हुई है। हमारी हुकूमत जानबूझ के बढ़ाती है, बस ये लोगों से निकालते हैं पैसे। और इंडिया के अंदर आपको पता है ये प्राइस नहीं बढ़ी है पेट्रोल डीजल की, 3-4 रुपए वहाँ पे प्राइस बढ़ी भी नहीं बढ़ी, कहीं पे भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ी है। ये पाकिस्तान और कंट्रियों के अंदर बढ़ी है, हर जगह पे अफेक्ट हुआ, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत कम प्राइस बढ़ी है। इतनी नहीं बढ़ी है ना, पाकिस्तान जितनी बढ़ी है कहीं पे, आप खुद बताएं। अवाम कहाँ जाएगी? अवाम तो सो रही है, हमारी अवाम नहीं जागेगी, हमारी अवाम कभी नहीं निकलेगी रोड पे। कुछ डीजल 500 लीटर पे भी आ जाए, 500 रुपया, फिर भी नहीं निकलेगी। तो आपको क्या लगता है जो गरीब इंसान है वो तो एक दिन बाहर निकलेगा, उसके खाने का लाले पड़ जाएंगे, तो खाएगा कैसे? गरीब तो मर जाएगा, गरीब क्या करेगा? अभी देखे ना, मजदूर तो दिन को कमाते रात को खाते हैं, उसके क्या हालात बनेंगे अगर वो एहतजाज के लिए बाहर निकलेगा? देखो ना, जिस बेचारे की 30,000 भी सैलरी है, सैलरी तो उसकी वही है। खर्चे बढ़ गए, हर चीज, जो दूध लेने जाओ, कुछ भी चीज लेने जाओ, हर चीज बढ़ी हुई है, सिर्फ किराया नहीं बढ़े। लेकिन अवाम का भी कसूर नहीं, अवाम क्या करे? कसूर तो हुकूमत का है सारा। आपको लगता है अभी दोबारा लोग गधा गाड़ी के ऊपर सफर करेंगे? जिस तरह गाड़ियों के ऊपर तो सफर करना ही मुश्किल हो चुके हैं। गधा गाड़ी में सफर करे, ये डाइबो हमारा खड़ा हुआ है, इसमें किराया ज्यादा है, 2000 रुपए किराया। कैसे हालात चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के? बड़ी हालत है भाई, बड़ी हालत है। 8 दिन 10 दिन के बाद कभी पेट्रोल चढ़ रहा है, कभी डीजल चढ़ रहा है, कभी टूल प्लास चढ़ रहा है। कोई बंदा पुछड़ वाला नहीं, अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी चलाता हूँ, क्या करूँ? हालात आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं? हमारी खराब होती है, हमारी नहीं पर सारे ट्रांसपोर्ट की हालत खराब है। कोई पुछड़ वाला नहीं, कोई तदारक नहीं, कोई इंसाफ नहीं। आपकी कमाई के ऊपर कितना फर्क पड़ा इसकी वजह? हमारा कब जिधर मेरी 10,000 गाड़ी की बचत है, 70-80 लाख की गाड़ी है, उधर 6,000, 3,000, 5,000 बचत हो रही है। आपको क्या लगता है तबाह हो गई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री? ट्रांसपोर्ट क्या करे, सारी हुकूमत की बात है ना भाई। वो डीजल कम करे, पेट्रोल कम करे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट आपको लगता है तबाह हो गई अभी? अभी कोई ट्रांसपोर्ट का वेलिया ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये मेरी कुछ पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद इस टाइम पे अगर आप देखें 70 से 80 लाख रुपए की ये गाड़ी है, 70 से 80 लाख रुपए की गाड़ी, 1.5 लाख रुपए कमाई, 1.5 लाख रुपए। ये हालात है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इस टाइम पे अफेक्ट हो गया पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तबाह हो गई है। बिजनेसमैन और ट्रांसपोर्टरों के क्या हालात हैं? बंद होने के कगार पे है, और तो कुछ भी नहीं है, बस मजबूरी से चला रहे हैं। वैसे तो बंद करनी चाहिए जैसे हालात हैं अभी। तो आप क्या समझते हैं 70-80 लाख रुपए की गाड़ी है, इसमें से पहले क्या कमाई होती थी, अभी क्या कमाई है? 2 करोड़ की गाड़ी है, पहले नई गाड़ी 2 करोड़ की? 2 करोड़ ये भी नहीं है, 2024 मॉडल है। अच्छा। मगर पहले जो कमाई होती थी 10 से 12,000 रुपये बच जाते थे, अभी तो जेब से देने पड़ते हैं और कुछ भी नहीं है। महीने की पहले क्या कमाई थी, अभी क्या कमाई है? पहले तो महीने के 1.5 लाख कमाई थी, अभी ज्यादा से ज्यादा 20 से 25,000 20-25 हजार रुपए महीना। ये तो आपने कम बताया, लेकिन वैसे हालात आप क्या समझते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के? आप तबाही के दाने के ऊपर पहुंच गए इस टाइम पे। तो भाई क्या, बस ये मालिक की मेहरबानी है जो हमको चलने दे रहे हैं, वरना हम जैसे समझ रहे हैं ना कि वो हमारे लिए ही गाड़ी चला रहा है, अपने लिए नहीं चला रहा है इस टाइम। मतलब इस टाइम पे ड्राइवरों और कंडक्टरों की कमाई भी पूरी नहीं हो रही है, मजबूरी के लिए वो चला रहा है, ताकि हमारा घर का जो ना चूल्हा चलता रहे। मालिक को कुछ बच नहीं रहा। मालिक को कुछ नहीं बच रहा। तो ट्रांसपोर्ट का आपका लगता है ट्रांसपोर्ट का क्या बनेगा? ये गाड़ियां अभी खड़ी रहेंगी, जंग इनको लगता रहेगा, ये चलेंगी भी ये कभी? बस अभी खड़ी तो हैं, अभी कहाँ चल रही हैं गाड़ियाँ? आधी से ज्यादा तो बिल्कुल खड़ी हुई है। अंदर टर्मिनल देखो पूरा बड़ा पड़ा हुआ है।
ईद के अभी ईद में 6-7 दिन बचे हैं, अभी भी गाड़ियाँ वैसे ही खड़ी हैं। वैसे इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा रश थी ना। रश क्या, गाड़ियाँ ही नहीं मिलती थी बंदों को, अभी गाड़ियाँ सारी अंदर खड़ी है। जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, सबको चाहिए कि दुआ करो कि मुल्क के हालात सेट हो जाए। ये तो हर बंदा परेशान घूम रहा है, आपके सामने ही है। और आजाद हालात मजीद खराब होंगे अगर ये डील नहीं हुई तो। दुआ ही कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं हम। देखें इस टाइम पे दोबारा ईरान और यूएस की टेंशन बढ़ रही है और यूएस ने दोबारा ये बात कही है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा और हमला करेंगे। आप क्या समझते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के क्या हालात हैं? हालात बहुत बुरे हैं जी, डीजल बहुत महंगा है, सवारी पैसे नहीं देती, किराया नहीं देती, किराया नामे वाला सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सवारी परेशान है, गरीब लोग हैं, क्या करें। और लोग अपने घरों को भी अभी सुने नहीं जा सकते, जो लोग यहाँ से अपने घरों को जाते हैं। कम रिटर्न है, बहुत कम है। इन दिनों में गाड़ियों की सीटें फुल हो जाती थी, अब नहीं है इतना मसला। अभी बसें सुने आधी भी जा रही हैं, कुछ सीटें खाली भी जाती हैं। जा रही हैं गाड़ियाँ, आधी आधी खाली जा रही हैं। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का आप क्या समझते हैं, क्या हालात अभी बनेंगे आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि ये प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले कितना खर्चा था, अभी कितना खर्चा है? आप यहाँ कराची से कहाँ जाते हैं? भाई हमारी गाड़ियाँ जाती हैं कराची से भावलपुर जाती हैं, बहावल नगर, हरूनाबाद, फोटाबास, जजमान मंडी, अहमदपुर, शर्किया, लियाकतपुर, ये सारे हमारे ये पंजाब में गाड़ियाँ जाती हैं। लेकिन है कि सवारी ना होने की वजह से परेशानी। पहले आपकी गाड़ी का एक का कितना खर्चात थे, अभी कितने खर्चात? दो ही से बढ़ गए। अखराजात के ऊपर कितना असर पड़े? पहले था, अब वो 3 का हो रहा है जी, लाख रुपए का 3 लाख पे पहुंच पहुंच गया है। डीजल महंगा है, मोबाइल महंगा है, टायर महंगे हैं। देखो जी, फिर तो 6-6 करोड़ की गाड़ी है, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ी है। देखें 6-6 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं। और आप इनको तो गाड़ी देखो, देखें ये एक अगर गाड़ी कम से कम, हमारे ड्राइवर से भी बात करो जाके, वो भी हमारा टिकटॉकर है, उससे बात करो जाके। तो कमाई के ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ा होगा जिन्हों की गाड़ी। नहीं, कमाई वाला सिस्टम ही नहीं है। ऐसे ही है। देखें जब इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा होती है तो फिर यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसमें से कमाई भी अच्छी की जाए। तो जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद कमाई नहीं होगी तो फिर आप देखें बिजनेस का क्या बनेगा, ट्रांसपोर्ट का क्या बनेगा। और हालात ये बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ जाते जा रहे हैं। लोगों के क्या हालात है, जब लोग टिकट खरीदने के लिए आते हैं तो इतना ज़्यादा टिकट देख के जो एकदम ये प्राइस बढ़ी है तो लोग देख के मतलब कैसे शौक होते हैं, क्या हालात है लोगों को, क्या बताते लोग? वो आते नहीं है, घर से नहीं निकल रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि किराया बढ़ गया है। जो आता है वो मजबूरन होता है, जिसे बेहद ज्यादा मजबूरी होती है वही जाता है। और किसी की फौत की वगैरह या कुछ शादी वगैरह। और मैंने आपको पहले भी कहा कि 10 बंदे जहाँ जाते थे वहाँ से 2 से 3 बंदे घर से जा रहे हैं। 10 बंदों की जगह एक बंदे ने टिकट करवाई अपनी बीवी और बच्चे की, तो उसने कहा कि अभी मैं 15 दिन कमाऊंगा, फिर मैं अपनी टिकट लूंगा, फिर मैं जाऊंगा।